जब पेट खट्टा हो जाता है, डकारें आने लगती हैं या पेट में दर्द और भारीपन महसूस होता है तो अक्सर हम किचन की ओर भागते हैं। दादी का नुस्खा है अजवाइन फाँक लो, तो चाचा ने कहा है अदरक चबा लो। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपको एसिडिटी हो गई और आपने अजवाइन खा ली तो आपकी तकलीफ़ कम होने के बजाय दोगुनी बढ़ सकती है। जी हाँ, हर जड़ी बूटी का शरीर पर अलग एक्शन होता है। आज हम साइंस के नज़रिए से खराब पेट को ठीक करने वाले 4 दिग्गजों के बीच मुकाबला करेंगे: जीरा, अजवाइन, अदरक और सौंफ। हम जानेंगे कि मॉडर्न रिसर्च किचन की इन 4 हर्बल दवाओं के बारे में क्या कहती है, किस सिम्टम में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। शुरू करते हैं जीरे से। जीरा इस लिस्ट के अन्य पदार्थों से हल्का है। इसमें क्यूमन एल्डिहाइड नाम का एक केमिकल होता है। कई स्टडीज़ बताती हैं कि ये हमारे पैंक्रियाज नाम के अंग को उत्तेजित करता है, जिससे लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीएज इन नामों के पाचक रस निकलते हैं। ये रस यानी एंजाइम भोजन के सभी मेन पोषक पदार्थों मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनको पचाने का काम करते हैं। इसलिए रोज़ के खाने में जीरा मिलाते रहें तो खाना ठीक से हजम हो जाता है। ये हल्की एसिडिटी को भी ठीक करता है। जिन लोगों को आईबीएस होता है, इस बीमारी में पेट का मूवमेंट कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसे लोग अगर लगातार जीरा लेते रहें तो उनको इस बीमारी में आराम मिलता है। कच्चे जीरे को पीसकर उसका पाउडर ले सकें तो इसका असर सबसे अच्छा होता है। कच्चे जीरे का टेस्ट तीखा होता है जो सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए जीरे का सेवन उसे हल्का भूनकर कर सकते हैं या 5 मिनट तक उबालकर। अधिक देर तक भूनने या उबालने से इसके कुछ केमिकल उड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जीरा पेट ठीक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर पेट में हल्की गैस बन रही है और अजवाइन आपको सूट नहीं करता तो जीरा ले सकते हैं। लेकिन अगर पेट फूल गया है और तकलीफ अधिक है तो जीरा ऐसे समय के लिए नहीं है। अजवाइन, इसका तेज खुशबूदार तेल थाइमोल आमाशय में एसिड और पाचक रसों यानी एंजाइम्स के स्राव को बढ़ा देता है। ये एक तेज कार्मिनेटिव है, मतलब ये फंसी हुई गैस को तुरंत बाहर निकालता है। गैस के दर्द में भी प्रभावी है। जब पेट में गुड़गुड़ होती है, डकार होती है, पेट फूल जाता है जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, उसमें ये बहुत कारगर है। अजवाइन को चबाकर तुरंत ठंडा पानी पी लेना चाहिए। लगातार अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें, खाली पेट न खाएं। अजवाइन चबाने से जलन होती हो या इसे बच्चों को देना हो तो 5 मिनट उबालकर उस पानी का सेवन करें। हाइपर एसिडिटी यानी पेट खट्टा होना, पेट के अल्सर या मुंह के छालों में अजवाइन ना लें। मतलब ये हुआ कि अजवाइन कमज़ोर पाचन को तेज कर देता है, गैस और पेट फूलने में जल्दी असर करता है, लेकिन इसे रोज ना लें और एसिडिटी की शिकायत हो तो बहुत कम सेवन करें। अब अदरक की बात करते हैं। अदरक में जिंजरोल्स और शुगोल्स नाम के रसायन होते हैं। ये प्रोकाइनेटिक एजेंट हैं। इसका मतलब है ये आमाशय की जो मांसपेशियां होती हैं उनको एक संदेश देते हैं, सिग्नल देते हैं कि खाने को जल्दी आगे धकेलो, छोटी आंत में धकेलो। रिसर्च में पता चला है कि अदरक से भोजन को आंतों में धकेलना यानी गैस्ट्रिक एम्पटिंग 40% तक तेज हो जाती है। और जब खाना आगे बढ़ जाएगा तो खाने के बाद का जो भारीपन होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। जो ये जिंजरोल नाम के केमिकल होते हैं ये मितलियाना या नोसिया इसको भी कम करते हैं। कई बार पेट में हल्का सा दर्द जो हमारी आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स, उनमें सूजन की वजह से भी होता है। अदरक के केमिकल उसे भी कम करते हैं। अगर डाइजेशन ठीक नहीं रहता तो भोजन से 15 मिनट पहले एक छोटा टुकड़ा अदरक चबाना इसका एक अच्छा घरेलू इलाज है। सर्दियों में जब कई कारणों से पाचन सुस्त पड़ जाता है, ये नुस्खा और भी अधिक काम करता है। अदरक का टुकड़ा चबाना मुश्किल होता है और अधिकतर लोगों को इससे मिर्ची लगती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो एक छोटा टुकड़ा चबाकर पानी पिएं या उसे थोड़ी देर तक उबालकर उसका पानी पी लें। अदरक को थोड़ा नमक के साथ चबाने से ये उतना तीखा नहीं लगता। और अगर आपका पेट ठीक न होने की वजह से स्वाद गड़बड़ हो गया है, मितली आने की शिकायत है, तो नमक के साथ अदरक एक बड़े काम का घरेलू इलाज है। अदरक के सेवन में एक बात का ध्यान रखना है, अदरक ब्लड थिनिंग करता है, खून को पतला करता है। इसलिए अगर आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं या आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ज़्यादा अदरक ना लें। अगर हाई बीपी है तो इसे नमक के साथ ना लें। सब मिलाकर अदरक के बारे में ये कह सकते हैं कि इसे लेने से पाचन दुरुस्त रहता है, लेकिन यह गैस की शिकायत की दवा नहीं है। हाँ, लगे कि खाना पेट में अटक गया है और उसकी वजह से पेट भारी है या फिर मितली आने को हो रही है तो उसमें ये ज़रूर मदद करेगा। अब सौंफ की बात करते हैं। सौंफ में एनेथोल नाम का एक केमिकल होता है जो बेहतरीन एंटी स्पाज्मोटिक है, यानी ये पेट के मरोड़ों को रोकता है। रिसर्च में ये देखा गया है कि सौंफ के रस से आंतों की मरोड़ 30 से 40% तक कम हो जाती है। ये पेट की गैस को आगे धकेलने में भी मदद करता है जिससे दर्द नहीं होता, और इसका ये गुण सर्दियों में और अधिक लाभ करता है। सौंफ को भोजन के बाद लेना बहुत अच्छा है। कई लोग इसको गुड़ के साथ लेना पसंद करते हैं।
अगर आपको डायबिटीज़ ना हो तो गुड़ के साथ लें, टेस्ट भी आएगा, खाना भी पचेगा। संक्षेप में, सौंफ पेट को ठीक रखने के लिए बहुत सेफ उपचार है। गैस को बाहर निकालता है, पेट दर्द और अपच से होने वाली मरोड़ में भी लाभ करता है। तो साइंस के आधार पर इन 4 घरेलू बूटियों के बारे में ये रहा फाइनल आकलन। अदरक का बीच बीच में सेवन करना ठीक है। अगर खाने के काफ़ी देर तक भी अटका सा लग रहा है या पेट में भारीपन है तो अदरक लीजिए। अजवाइन को रोज़ लेना ठीक नहीं है, एसिडिटी वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी नहीं है, पेट फूला है और अपच महसूस हो रहा है तो ये सबसे कारगर घरेलू दवा है। पाचन को ठीक रखने के लिए जीरा लेना अच्छा रहता है। मामूली सी गैस है, पेट को थोड़ा सा सहारा देना है तो जीरा लीजिए। सौंफ को भोजन के बाद लेना बहुत अच्छा होता है। अगर गैस हो गई है और साथ में जलन या एसिडिटी भी है तो इस तकलीफ का सेफ और कारगर उपचार है सौंफ। किचन की दवाइयों को भी उनके पीछे का साइंस समझकर ही इस्तेमाल करें, तभी फ़ायदा होता है और कोई नुकसान नहीं होता। अगर ये साइंटिफिक कंपैरिजन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना। अगला वीडियो होगा खांसी के बेस्ट घरेलू इलाजों पर, उसे मिस मत करिएगा। नमस्कार।